सनराइजर्स हैदराबाद की जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं 3 लोग विद 0 क्रिकेट नॉलेज। सबसे ज्यादा तोड़ू ओपनर्स इसी टीम के पास है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। 300 टपाएंगे इस बार ये लोग बात कर रहे हैं कि ईशान किशन के लिए भी ये रिडेम्पशन हो सकता है ये सीजन। और बुरा तो लग रहा होगा ना कि श्रेयस और इसको साथ में पनिशमेंट मिली थी, साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए थे। हाँ देखो श्रेयस क्या कर रहा है, ईशान किशन को कोई फिर नहीं पूछ रहा। ईशान इस बार तो धोनी भाई भी नहीं पूछ रहे कि चल दुबई चले पार्टी के लिए। बिल्कुल बोले जो कोयले। मैं तो यहाँ पे पैट कमिंस को ही थैंक यू बोलूंगा। उस आदमी ने नीतीश कुमार रेड्डी को भी मतलब ट्रेन करा, अभिषेक शर्मा को भाई ने एकदम पूरा माहौल बना के दिया, साथ में ट्रेविस हेड भी, जिससे हम घबराते हैं। उन्हीं बंदों ने हमारे बंदों को तैयार किया, कोई बात नहीं, बढ़ के मारा गया। सबसे ज्यादा 23 करोड़ रुपए हेनरिक क्लासन को दिया और हेनरिक क्लासन तोड़ू बैट्समैन है, मतलब हेनरिक क्लासन को 1 करोड़ रुपए तो एक्स्ट्रा दे दिया है। यार 21 कोहली को कितने मिल रहे हैं? 21 दो फालतू तेरे दो फालतू मेरी तरफ से। तो एक बात बताओ, अगर कल को काव्या मैम का इंटरव्यू आपको मिलता है, नहीं करूंगा। नंबर 8 पर हर्षल पटेल भी हैं। आईपीएल में जो उनका स्टैगरिंग रिकॉर्ड है वो तो भाई मतलब अगर कोई भी मजाक बनाएगा तो उसके मुंह पर वो रिकॉर्ड फेंक कर मार सकते हैं। हाँ, जैसे जो अब्दुल समद नहीं फेंक के मार पाया। अब्दुल समद क्या फेंक कर मारेंगे? इंतकाम। सनराइजर्स हैदराबाद के पास वो टॉप 4 है जिससे किसी भी टीम की लुभ तो होगी। सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम जिसने आईपीएल की शक्ल बदल दी है, जिस तरीके से उन्होंने हिटिंग करनी शुरुआत करी है। अब पिछली बार तो उन्होंने बहुत बढ़िया हिटिंग करी थी, लेकिन इस सीजन में वो हिट होंगे या मिस होंगे, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है प्रशांत कपूर, हमारे साथ हैं अभिषेक मनचंदा। और भाई सनराइजर्स हैदराबाद की जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं 3 लोग विद 0 क्रिकेट नॉलेज। हाँ भाई, इतनी बढ़िया 0 नॉलेज है ना हमको। हाँ। ऐसे बोल के आपने हमारा जीना हराम कर दिया है। हमारी मम्मी भी हमें यही बोलती है सुबह सुबह, कोई नॉलेज है तुम्हें? तुम तो वीडियो करते, तुम्हें को क्या कमेंट कर रहे हैं लोग? 0 क्रिकेट नॉलेज। यही बोल के 150 मिलियन करा दिया हमारे। लेकिन एक बात है, बेस्ट है, एक बात है, ये मैंने देखा था कि एक बार शायद आकाश चोपड़ा जी का कोई वीडियो था या फिर किसी का वीडियो मैं देख रहा था, उसमें नीचे कमेंट में लिखा होता 0 क्रिकेट नॉलेज। आकाश मैंने कहा अगर ये क्रिकेटर्स को नहीं बख्श रहे तो फिर सही है। 0 क्रिकेट नॉलेज इज गुड कमेंट। अरे ठीक है, वो इमोशनल लोग होते हैं, इमोशनल लोग हैं, सहन नहीं कर पाते कि उनका फेवरेट कोई जो है वो फ्लॉप भी हो सकता है। ये बात तो है, लेकिन चलो मनीष पांडे को ऐसे कैसे कह दिया? ये मनीष पांडे खुद ही कमेंट कर रहा है। ये तो हम भी सवाल पूछ रहे थे कि इसने कैसे कहा, खत्म हो गया यार, ऐसे कौन बोलता है यार? अभी आएगा मनीष पांडे 20 बॉलों में 35 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेलेगा। देखो आपके दिल से 20 में 35 ही निकली। मेरे को लगा कम से कम 50 तो बोलोगे यार। 50 ये 14 में 50 आएगा मनीष। मैं कह रहा हूँ कहाँ हो रहा है मनीष पांडे। पर चलो सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं। वो टीम जिसने पिछली बार आग लगाई थी, पूरी जो स्क्वाड है वो बता देते हैं कि क्या है। यहाँ पर हेनरिक क्लासन रिटेन किया था, पैट कमिंस कप्तान, इनको भी रिटेन किया था। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी, ओपनिंग जोड़ी, इनको भी रिटेन किया था। और उसके अलावा रिटेन किया था नीतीश कुमार रेड्डी को। कौन कौन और प्लेयर्स इन्होंने इस बार खरीदे हैं वो है ईशान किशन, मोहम्मद शामी, हर्षल पर्पल पटेल, उसके अलावा राहुल चाहर, अभिनव मनोहर, एडम जैम्पा, सिमरजीत सिंह, ईशान मलिंगा, ईशांत मलिंगा नहीं, ईशान मलिंगा, ईशान मलिंगा, ब्राइडन कार्स थे, वो शायद बाहर हो गए, उनकी जगह कोई और प्लेयर आया है। उसके अलावा जयदेव उनादकत, हमेशा महंगे बिकने वाले जयदेव उनादकत, इस बार सिर्फ 1 करोड़ के बंदे। कमिंग टू सर, आप पूरी जिंदगी मिलाकर भी 1 करोड़ नहीं कमा पाएगा। आप तीनों मिला के पूरी जिंदगी भर। ऐसा कमेंट आया था, आपको हमारी सीटीसी पता नहीं है एक्चुअली। लेकिन चलिए, इसके अलावा जीशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, अथर्व ताइडे और सचिन बेबी। सचिन बेबी से आप अर्जुन तेंदुलकर मत सोच लीजिएगा, वो मुंबई में है। सचिन का वो वाला बेबी जो है वो मुंबई में लग रहा है। बुमराह इंजर्ड है तो शायद अर्जुन तेंदुलकर का मौका लग जाएगा यार। लेकिन ये मुंबई इंडियंस की वो ये नहीं कहां से ये करा, वो कैसे करा आपने? मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है ये बुमराह और अर्जुन तेंदुलकर। अरे कितना बढ़िया सीखा है उन्होंने, ठीक ठाक। बुमराह इंजर्ड हुए, वहां सचिन तेंदुलकर खुद आ रहे हैं। देखिए बुमराह अपनी इंजरी में भी अर्जुन तेंदुलकर से बेटर बॉलिंग डाल सकते हैं। लेकिन चलिए, अर्जुन तेंदुलकर या इंजर्ड बुमराह? इंजर्ड बुमराह।
नहीं, बेड रेस्ट बुमराह। बेड रेस्ट बुमराह। पर चलिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बनाते हैं। जबरदस्त 11 कौन सी हो सकती है? वैसे तो इन्होंने जो अपना कोर है वो रिटेन किया पिछली बार वाला, हाँ। और जिन्होंने भी रन मारे थे उनको बड़े बड़े करोड़ रुपए देकर सबसे ज्यादा 23 करोड़ रुपए हेनरिक क्लासन को दिया, और हेनरिक क्लासन तोड़ू बैट्समैन है। तो क्या हुआ अगर साउथ अफ्रीका के लिए वो ज्यादा नहीं तोड़ पाए तो चैंपियंस ट्रॉफी में? कर रहे हैं इतना 23 करोड़ दे दिया हेनरिक क्लासन को साउथ अफ्रीका में ठीक जाके। है, हाँ, जब समय था तब आउट हो गए थे, बस उतना ही काफी था। T20 वर्ल्ड कप हम ही लेके गए थे, बिल्कुल। तो वो दिया ना उनको उनके हिस्से का कि भाई ठीक है रखो, हाँ, मत खोलना। ये बात तो है। तो ना हेनरिक क्लासन का समय चल रहा है ना समय का समय चल रहा है, लेकिन अब समय है, समय का समय नहीं चल रहा तो वो अमेरिका बैठा है। बताओ। लेकिन चलो अब समय है कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो 11 है, बेस्ट 11, उस पर डिस्कस कर लिया जाए। ओपनर्स तो भाई इन्होंने रिटेन कर लिए, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तोड़ू ओपनर्स इसी टीम के पास है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, बढ़िया दो लेफ्ट हैंडर्स की जोड़ी। 300 टपाएंगे इस बार ये दो भाई, दोनों तबाही। अतापी और वतापी। दैत्य भाई। दैत्य भाई है। तो ये तो यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। नंबर 3 पर ईशान किशन, लोग बात कर रहे हैं कि ईशान किशन के लिए भी ये रिडेम्पशन हो सकता है ये सीजन। इतना सही बात है, 11 जरूरी करोड़ है। 25 लाख रुपए में अगर ईशान किशन खरीदा है तो खिलाने के लिए खरीदा और होगा। बुरा तो लग रहा होगा ना कि श्रेयस और इसको साथ में पनिशमेंट मिली थी, साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए थे। हाँ, देखो श्रेयस क्या कर रहा है, ये बात वो तो तो 26-75 वो भी जीत के चला गया इतना मोटा चैंपियंस ट्रॉफी। वो डोमेस्टिक में कैप्टेंसी कर करके अपनी सारी डोमेस्टिक टीमों को जिताया जा रहा है। हाँ। उसका अपना रिकॉर्ड भी अच्छा चल रहा है। ईशान किशन को कोई फिर नहीं पूछ रहा। ईशान इस बार तो धोनी भाई भी नहीं पूछ रहे कि चल दुबई चले पार्टी के लिए। बिल्कुल। बोले जो कोयले। लेकिन मतलब जब धोनी भाई पार्टी जब रुड़की में जाकर कर लेंगे, ईशान किशन रुड़की थोड़ी जाएगा यार। ठीक है, मतलब जा भी सकता है कोई। हाँ, लेकिन ईशान किशन के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी है। ईशान किशन के ऊपर ये जो आपने बताया कि काफी महंगे फिर से बिके हैं, और मुंबई इंडियंस इस बार उनको रिटेन नहीं कर पाई, उनको रख भी नहीं पाई। तो ईशान किशन वैसे अगर देखा जाए एक प्लेयर जिसकी डबल सेंचुरी भी जिसने ओडीआई क्रिकेट में लगा रखी हो, मतलब जितना भी उसको मौका मिला है उसने प्रूव भी किया हो, कहीं ना कहीं टीम के डायनामिक्स की वजह से वो टीम में नहीं आ पाए थे। उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं थी जब टीम इंडिया में थे, लेकिन जब आउट ऑफ फेवर गए तो आउट ऑफ फ्लेवर भी हो गए कहीं ना कहीं। और अब उनके पास पूरा मौका है, जैसा कि आपने कहा कि जैसे श्रेयस अय्यर ने वापसी करी है, ईशान किशन भी वो वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वनडे और T20 क्रिकेट में अभी भी वो जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बैट्समैन अभी भी कहीं ना कहीं किसी ने भी वो प्लेस को फिक्स तो नहीं किया है। हाँ। और कभी भी ऋषभ पंत रिप्लेस हो सकते हैं। और हम पाकिस्तान थोड़ी जो फिक्स कर देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जगह हाँ, मैं बोलने वाला था, मैं ये कह रहा था कि अपना स्पॉट फिक्स, पोजीशन फिक्स कर सके। तो यहाँ पर ईशान किशन के पास वो अपॉर्चुनिटी है, और खास तौर पर T20 में। वैसे संजू सैमसन ने काफी सारी सेंचुरीज लगाई हैं, लेकिन आपको पता है संजू सैमसन कभी भी टीम से बाहर जा सकते हैं। ये तो लेकिन इनको कॉन्फिडेंस इतना दे दिया तो उन्होंने मार मार के उतना तो अपनी जगह सीमेंट कर लिया कि भाई सेंचुरी या तो सेंचुरी मारते हैं, 0 मारता हूँ। तो अब मेरे ख्याल वो तो बाहर नहीं जा रही थी। लेकिन ईशान किशन के पास मौका है फिर से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने का, फिर से बातों में लाइमलाइट में आने का, और ये दिखाने का कि झारखंड का एक विकेट कीपर बैट्समैन रिटायर भले ही ना हो रहा हो। मैं बोलने वाला तो रिटायर होने वाला है, फिर मुझे लगा धोनी के फैंस गाली देंगे। तुझे बताया उसने फोन करके रिटायर हो रहा है, बताया तुम्हें अभी? ये वॉइस मॉड्यूलेशन तुमने क्या करी? झारखंड के नाम पे ये कौन सी वॉइस निकाल रहे हो तुम? मुझे लगता है ऐसी बात करते हो। गाली देना है तो इसको दीजिए, हमें मत दीजिए। अरे यार कोई गुस्से में दिल्ली में भी तूने धोनी भाई को ऐसे बोलते कब से? ऐसे तो नहीं बोलते वो। यहाँ पर मैं वो मीम लगाऊंगा, झारखंड को कोई जानता है। अरे लेकिन चलिए यहाँ पर वो अच्छा वो चक दे इंडिया में वो बोल दे, कह रहे झारखंड से हो, वहाँ तो जंगल होते होंगे, वो ठीक है, वहाँ शाहरुख खान, डेरोगेटरी नहीं है, वो शाहरुख खान थे संभालने के लिए। पर चलो यहाँ पर ईशान किशन यार ईशान किशन नंबर 3 पर हो गए, अब नंबर 4 पर किसको लेकर आना है? अभिनव मनोहर। आपके हिसाब से? अभिनव मनोहर तो नहीं, नंबर 4 पर 4 पे तो नहीं बनता ना यार, तुम्हें डालना मिडिल ऑर्डर में, थोड़ा देर से डालो। देखो 30 लाख रुपए बंदे की कीमत थी, हाँ, उसको 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। नहीं वो ठीक तो है, वो बात सही है, तो खिला लेंगे उसे 1000 times यार। तो शाहरुख खान के ऊपर भी बहुत पैसा लगाया था, उसको भी तो बाद में हिटर की तरह ही रखा होता ना नीचे। और शाहरुख खान भी किसने पैसे लगा दिए? चक दे इंडिया शाहरुख खान, बट वहां से एक और शाहरुख खान उसको तो रिटेन कर लिया भाई, गुजरात ने रिटेन कर दिया शाहरुख खान।
लेकिन चलो नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था। वो लेकिन आप पिछली बारी नंबर वो 4 की समीर रिजवी को भी लिया था, तो उसको बिल्कुल। क्या ओपनिंग करने भेज दिया था भाई, नीचे ही खिला रहे थे जहां और पे ये उसको ऑक्शन पर्टिकुलर रोल दिया है। डायनामिक्स होते हैं, कई बार जो हाँ। प्लेयर होता है उसकी रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको उतना मौका ही दे। एक बार अगर गलती हो गई आपसे, जरूरी थोड़ी है आप वो गलती को दोहराते सैम रहोगे। करन को दिए 18.5, अब आए ना औतात में 3 करोड़ में लेके आए हैं उसको। यार एक तो आप कुछ भी बोल देते हो, कल को अगर आपको सैम करन का इंटरव्यू करना हो तो फिर उसको फिर क्या पता होता फिर जाके बोलेगा एक बार बोलो दिल्ली से हूँ, बोलो दिल्ली से हूँ। बेंच स्ट्रोक्स। हाँ। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि हेनरिक क्लासन नंबर 4 पर आएंगे भाई। हेनरिक वही मैं क्लासन कह रहा था, मैंने कहा बनता है। अभिनव मनोहर कहाँ से आ गए भाई, क्लासन बचे हैं अभी। क्लास प्लेयर। क्लास प्लेयर हेनरिक क्लासन, और ये जो 4 यही 4 बंदे अगर टिक गए 20 ओवर, हाँ मतलब भाई ये 350 है। हाँ मतलब मुझे लगता है कि ये सनराइजर्स हैदराबाद के पास वो टॉप 4 है जिससे किसी भी टीम की लुभ तो होगी। हाँ। और लेकिन अब इस 4 के बाद मजा है, अब मिडिल ऑर्डर जो है, अगर आपका टॉप ऑर्डर है तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में क्या है वो देख लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के पास ये मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर पिछली बार भी यहाँ पर फंसे थे। मिडिल ऑर्डर में कभी माकरम को ट्राई कर रहे थे, कभी किसी और को ट्राई कर रहे थे, बट मिडिल ऑर्डर में अभी भी एक नाम बड़ा बाकी है, नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी। वो ये लोअर डाउन मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर हो गया वो थोड़ा। हम भाई मतलब 5 नंबर और 6 पे आते आते 5 पे आते आते और कौन हाँ, सा वैसे- मिडिल ऑर्डर होता है? 5-6 तो मिडिल ऑर्डर। फिर तेरा अभिनव मनोहर किधर जाना है बता। 5 ये तो 5 और 6 5 पे रख। तो 5 और 6 पर आप कह रहे हो कि अभिनव मनोहर और नीतीश कुमार रेड्डी, हाँ ये आपको लग रहा है कि मेरे ख्याल से तो स्ट्रॉन्गेस्ट इनको प्लेइंग होना 11 में होंगे। और जी। यहाँ पर वैसे नीतीश कुमार रेड्डी का भी एक ब्रेकआउट सीजन हुआ है आईपीएल में, देखना ये होगा। इंजर्ड हो गए थे, सर, बॉर्डर गावस्कर breakout- ट्रॉफी अच्छी गई थी। वही मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट सिर्फ सीजन नहीं था। अगर वो फ्लूक परफॉर्मेंस होती, हम्म, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप उनकी इतनी और- बड़ी इनिंग्स ना देख रहे होते, बिल्कुल। और वहां जाके एकदम से अपने आप को अडेप्ट करना। हम्म, हाँ ठीक है, उसके वजह से टूट गए, थोड़ा सा इंजर्ड हो गए एकदम से, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके सबसे टफेस्ट कंडीशंस में अपने आप को प्रूव कर दिया। हाँ। भाई उस बंदे में जाके बात है। दिग्गज नहीं चल पा रहे। और सबसे बड़ी बात ये यार, मैं तो यहाँ पे पैट कमिंस को ही थैंक यू बोलूंगा। उस आदमी ने नीतीश कुमार रेड्डी को भी मतलब ट्रेन करा एक तरीके से, एक माहौल बनाने, मेंटरशिप वाली बात होती है। अभिषेक शर्मा को भाई ने एकदम पूरा माहौल बना के दिया, साथ में ट्रेविस हेड भी, जिससे हम घबराते हैं। उन्हीं बंदों ने हमारे बंदों को तैयार किया कि कोई बात नहीं, बढ़ के मार आगे, तू बढ़ के मार आगे, चिंता मत नहीं। कर। और ये बड़े कप्तान की बात होती है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि पैट In कमिंस fact, ने तो प्रूव किया ही है कि वो बड़े कप्तान हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब उनादकट भी थे, उनके भी अगर बॉलें खराब जा रही थी, कुछ भी जा रहा था, पैट कमिंस आराम से जाके, ऐसा नहीं कि शक्ल पे, अब हो सकता है पोकर फेस के साथ आगे से कुछ कह रहे हो कि ये यू एंड दिस यू, हाँ मतलब वही के लॉकर रूम अंग्रेजी में एमसीबीसी कुछ अगर होता होगा तो ऐसे पोकर फेस से कह रहे हो, बट ऐसा दिख नहीं रहा था। वो तो कंधे पे ऐसे करके पूरा पैट वैट करके कमिंस जो है वो पैट करके कमिंस, हाँ, वाह वो दो पूरी हिम्मत बढ़ा रहे थे वो। बिल्कुल। और मतलब अब 4 जो हमने टॉप 4 के बाद अगर अभिनव मनोहर और नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये एबल प्लेयर्स हैं इंडिया के। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई और एक फायर पावर होनी चाहिए थी किसी फॉरेन खिलाड़ी की जो मिडिल ऑर्डर में एस्टेब्लिश्ड हो, या फिर आपको लगता है कि ऑलरेडी टॉप 4 एक आधा प्लेयर तो मतलब ऊपर नीचे हो सकता है? मुझे तो यहाँ पे 5 इतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी से आप कुछ हाथ ओवर करवा सकते हो, 4 तो शायद मैं एक्सपेक्ट करो नहीं करेंगे, 2-3 ओवर भी उनके डिसेंट निकल के बहुत हो जाएगा। 5 बढ़िया हिटर बैट्समैन आपको मिल रहे हैं, एक बंदा काफी है पूरा गेम पलटने के लिए, और यहाँ पे 5 है आपके पास। उसके बाद अगर आप थोड़ा लोअर डाउन दी ऑर्डर जाना चाहते हो, मतलब अभिनव मनोहर है, ठीक है, वो चल गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट आप नंबर 7-8 के आसपास पैट कमिंस भी देखना शुरू करो। बिल्कुल। वो अपने आप में बंदा रिकॉर्ड लेके बैठा हुआ है 14 बॉल में 50 का। यस, तो वो अगर उसके बल्ले पे चढ़ गई वो भी करेगा, नहीं तो बॉलिंग के अंदर तो वो रोक के चलेगा ही। और जैसा ये कैप्टन है, ये अपनी टीम को ऐसे बांध के चलता है। हमने लास्ट सीजन में भी देखा है, टर्न अराउंड कर दिया पूरी टीम का। एक माहौल था, समझ में नहीं आ रहा था कि कभी माकरम को कैप्टन बना रहे, कभी किसी को कैप्टन बना रहे हैं। एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी टीम के अंदर, ऐसा लग रहा सब बटे बटे घूम रहे हैं। और वो टेंशन जो थी वो काव्या मैम के मुंह पे भी दिखती थी। लेकिन पिछला पूरा सीजन काव्या मैम खुश निकला, खुश निकला। इतना कि हारने के बाद भी इतना उनको पैसा दे दिया कि जाओ खुश रहो, तुमने टीम बना दी यार। मतलब हेनरिक क्लासन को 1 करोड़ रुपए तो एक्स्ट्रा दे दिया है काव्या मैम ने। अरे 21 कोहली को कितने मिल रहे हैं? 21। 2 फालतू थे तेरे 2 फालतू मेरी तरफ से। तो एक बात बताओ, अगर कल को काव्या मैम का इंटरव्यू आपको मिलता है, नहीं करूंगा मुझे नहीं करना था इंटरव्यू। तो चलो यहाँ पर नंबर 6 तक बात हो गई। नंबर 7 पर जैसा कि आपने कहा कि पैट कमिंस आते हैं, उसके बाद नंबर 8 पर हर्षल पटेल भी हैं, जिनको वैसे ऑलराउंडर माना जाता है, बल्ला घुमाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ आईपीएल में यार 10 अपने 20 बैट रन से भी कुछ अगर नहीं कर निकाल पाए। दिया, 10 ये कॉन्फिडेंस अगर पैट कमिंस ने इनके अंदर भी भर दिया ना, तो ये बॉलिंग में भी आपके 10-15 रन रोक के ही चलेंगे। वो उनकी अगर वो स्लोअर पड़ने लग जाए,
भाई तो बुरा तो ये भी नहीं था आदमी, वो तो हमने मजाक बनाया है। हाँ। बिल्कुल नहीं लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म हुए थे तभी बनाया ना यार, और मजाक बनाया है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आईपीएल में जो उनका स्टैगरिंग रिकॉर्ड है वो तो भाई मतलब अगर कोई भी मजाक बनाएगा तो उसके मुंह पर वो रिकॉर्ड फेंक कर मार सकते हैं। हाँ, जैसे जो अब्दुल समद नहीं फेंक के मार पाया। अब्दुल समद क्या फेंक कर मारेंगे? इंतकाम। इंतकाम। अब ठुकरा के मेरा प्यार, अब इंतकाम देखेंगे सब लोग। तो चलो, लेकिन नंबर 7 और नंबर 8 भी डिसाइड हो गए। अब 9, 10, 11। 9 पर मोहम्मद शमी बढ़िया फास्ट बॉलर। मोहम्मद शमी पैट कमिंस की फास्ट बॉलिंग की जोड़ी, इनके पास ना सिर्फ ऊपर वाली बढ़िया जोड़ी है, इनके पास बॉलिंग में भी बढ़िया जोड़ी हो गई है। भाई ज्यादा नहीं हो गया ये शमी और पैट कमिंस? मतलब ये सॉलिड। ऐसे आप टीमें बनाते हो दिमाग के अंदर। हाँ। भाई एक ना यहाँ से पैट कमिंस उठाएंगे, वहां से स्टार्क उठाएंगे, यहाँ से शमी, वहां से बुमराह। हाँ, ये तो वो बन गया भाई। लेकिन अब 9 के बाद क्या इनके पास वो स्पिनर की कमी है? अब क्या 10 और 11 में क्या आप एक जो फॉरेन प्लेयर अभी बचा है, क्योंकि हेनरिक क्लासन हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, पैट कमिंस हो गए, अब एक फॉरेन प्लेयर बचा है, क्या आप एडम जैम्पा को देख रहे हो वहां पर? मुझे लगता है एडम जैम्पा और राहुल चाहर शायद, मतलब ये दो स्पिनर। मेरे ख्याल से जैम्पा तो होने चाहिए, मतलब जैम्पा होने चाहिए। और राहुल चाहर भी मुझे लगता है अच्छे स्पिनर है, मतलब आईपीएल में तो प्रूवन। उनके नाम के आगे भी ऑलराउंडर ही लिखा होता है ना, राहुल चाहर के नाम के आगे। वो तो दोनों भाई ऐसे थे। हाँ मतलब, लेकिन अब अगर देखा जाए तो वो बॉलर रियलिस्टिकली देखा जाए तो वो स्पिनर का ही काम करेंगे। लेकिन ब्राइडन कार्स की जगह भी जो अभी साउथ अफ्रीका में वो चल रहे थे, मुल्डर, वियान मुल्डर, वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं। तो अगर हो सकता है अगर उनको कहीं किसी फास्ट ट्रैक्स पे खिलाना हो और एक और एक्स्ट्रा पेसर उनको चाहिए हो तो शायद वो मुल्डर के साथ भी जा सकते हैं, अच्छे बॉल डाल रहे हैं। लेकिन मतलब अगर वैसे इनकी टीम देखी जाए तो ट्रेविस हेड भी स्पिन कर सकते हैं, 1-2 ओवर फेंक सकते हैं। अभिषेक शर्मा को भी हमने देखा कि 1-2 ओवर फेंकते हुए हमने देखा। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब अगर आप स्पिनर तो नहीं है, चलो मीडियम फास्ट बॉलर हैं वो, मतलब थोड़े चलो, मतलब हर्षल पटेल स्पिनर हैं। अरे हर्षल पटेल भी फास्ट बॉलर है। इनफैक्ट मैं तो ये कहने वाला था कि अभी हम पैट कमिंस और मोहम्मद शमी की बात कर रहे थे, देखा जाए तो फर्स्ट चेंज हर्षल पटेल, अगर किसी टीम में फर्स्ट चेंज हर्षल पटेल है जिनके पास इतना बढ़िया रिकॉर्ड है आईपीएल में बार बार पर्पल कैप पहनने का, तो इनका बॉलिंग ऑर्डर भी काफी सेफ एंड सिक्योर लग रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब अगर मैं बात करूं, जो हम एडम जैम्पा के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एडम जैम्पा की जगह, क्योंकि 3 विदेशी खिलाड़ी कौन से होंगे, ये तो नो ब्रेनर हो गया। चौथा कौन कौन और हो सकता है? वो इम्पैक्ट प्लेयर वाले कौन कौन से और प्लेयर हैं जिनको बीच बीच में ट्राई किया जा सकता है? क्या आप देखते हो ईशान मलिंगा को इन्होंने लिया है, कमिंडो मेंडिस, इनका कई बार नाम हुआ, दोनों तरफ से मार खाते हैं यार पर दोनों तरफ से बॉल फेंकने के लिए नाम हुआ था इनका, फिर दोनों तरफ ही खा रहे होते हैं ना, दिक्कत वहां हर जगह रन मारेंगे। लेकिन एडम जैम्पा के बारे में हम जो इतना डिस्कशन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एडम जैम्पा डिजर्व खुद ही करते हैं चौथे प्लेयर होने का? उनका भी रिकॉर्ड जो है ना आईपीएल में, और जिस तरीके से अगर इस टाइम पर वर्ल्ड क्रिकेट में अगर लेग स्पिनर्स देखा जाए तो जैम्पा के स्टैट्स और जैम्पा की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही है वैसे। हाँ, बिल्कुल बढ़िया प्लेयर है। मतलब मैंने तो अपने प्लेइंग 11 जब बना रहा था तो मुझे तो लगा जैम्पा रहेंगे इसमें डिजर्विंगली। हाँ, मतलब ऐसा मजबूरी नहीं है चौथे, मजबूरी नहीं, मजबूरी की तरीके से नहीं। जब मैं स्पिनर देख रहा था कि कौन स्पिनर होगा, मैंने तो राहुल चाहर से पहले जैम्पा को ही रखा था और उसके बाद लगा कि चलो एक और स्पिनर मतलब है तो राहुल चाहर एक तो प्रॉपर इंटरनेशनल खिलाड़ी है। और मतलब ठीक है, तो जैम्पा का बनता भी है। अगर वो अभी भी रिसेंट में भी आप अगर देखो, वो चहल है ऑस्ट्रेलिया, मतलब ठीक है अलग फॉर्मेट है, बट अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा वहां पे रन रोक के ही चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि किसी को चढ़ने दिया अपने ऊपर प्रॉपर्ली, जबकि वो वहां पाकिस्तान में भी खेल के आए और तब भी उतना वो नहीं हुआ कि भाई दिक्कत परेशानी ज्यादा आई हो। मेरे ख्याल से तो एक इम्प्रूव बॉलर भी है। बीच में एक बहुत बड़ा उनका एक लल पीरियड जो था वो चल रहा था, बट ऑफ लेट अगर उनको देखा है, वो बाल वाल भी छोटे कर लिए, बाल कटवाए हैं, कृपा रुकी हुई थी। और वो जो नाइट विजन वाले, वो नाइट विजन नहीं, मतलब वो क्या होते हैं, वो रात वाले गॉगल, वो लगा के जब से कर रहे हैं ना, बंदे में बात आई है, कुछ क्लैरिटी आई है जीवन में। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये टीम अगर इतनी अच्छी लग रही है और हमारी एक्सपर्टीज है कमी निकालना, तो कुछ तो कमी निकालनी पड़ेगी ना इस टीम में। क्या इस टीम में आपको एक कमी ये दिखाई दे रही है कि 11 खिलाड़ी तो बहुत बढ़िया हो गए, इम्पैक्ट प्लेयर, 12वां खिलाड़ी जो इम्पैक्ट प्लेयर के लिए काम में आता है, वो कोई ऐसा कागजों पर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा। कोई कर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्या लेकिन ये सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये देखो तो अगर आप रिप्लेसमेंट देखना चाहो कि भाई कोई एक बंदा इंजर्ड हो गया,
12वां प्लेयर तो आप छोड़ दो, हो सकता है जरूरत ना पड़े, बिल्कुल, कि आप 11 ही लेके चलो, 11 ही लेके आप एग्जीक्यूट कर दो अपनी गेम को। बट अगर आपके पास कोई इंजरी आ गई है अनफॉर्चुनेट, या कोई भी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए या कोई, तो वहां पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट्स देखने को शायद ना मिले। बिल्कुल, आपके पास जो पहली 11 है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, शायद आप हर कंडीशन में उनको खिलाना चाहोगे। लेकिन अगर आप ये बोलो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो शायद आपको वो उस तरीके के हॉर्सेस ना मिले, कोर्सेस तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि क्लासन का कोई खास रिप्लेसमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप अथर्व ताइडे हैं उनकी, ओपनर्स की बात करो तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जगह अगर आप अथर्व ताइडे को खिलाओगे तो वो भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन जो मेरा आखिरी सवाल होता है कि क्या ये टीम जो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है, क्या आपको लगता है कि ये जो टीम है ये प्लेऑफ्स में जाने के लिए तैयार बैठी है? बिल्कुल, ये पहुंच सकती है, प्लेऑफ तक तो पहुंच सकती है, जीतने के लिए तैयार बैठी है, मुझे तो लग रहा है ये सीजन। इतना हम लोग वैसे कह रहे हैं कि इनके अगर टॉप 5 अगर देख लें, वो बैटिंग में ही पूरा गेम घुमा देते हैं। और बॉलर्स में अगर 1 या 2 भी चल गए तो उतना बहुत है। तो अगर कोई, ये शायद उस साइकी के साथ चल रहे हैं कि हमने जो 11 बंदे लिए हैं वो एक्चुअली 11 मैच विनर्स की तरह काम करेंगे। और मुझे जब तो अगर उसमें से 2-4 कम भी हो जाते हैं, मान लो चलते चलते 2 महीने के अंदर, हमारे पास तब भी 7 मैच विनर्स हैं। उनके दिमाग में शायद ये हो सकता है कि भाई हमें तो एक ही चलना है ना, एक चल गया मैच अपनी झोली में, तो उसके बाद 2-4 चले गए बीच में टीम में, तब भी और बैकअप उस तरीके से पड़े हुए हैं। और इस टीम की ना प्रशांत, सब लोग बैटिंग की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं जब हम बॉलर्स की बात करें तो सारे के सारे अटैकिंग बॉलर्स हैं, सारे कोई भी ऐसा डिफेंसिव बॉलर नहीं है जो रन रोकने के लिए हो। राहुल चाहर का भी इस्तेमाल मुंबई इंडियंस ने बहुत टाइम तक बड़े अटैकिंग स्पिनर की तरीके से किया। जैम्पा भी अटैकिंग स्पिनर हैं। मोहम्मद शमी, पैट कमिंस क्या करते हैं हमें सबको पता है। इनफैक्ट ब्राइडन कार्स बहुत अच्छा इंक्लूजन था। मतलब उस इंसान को खेलते हुए, जब मतलब इंडिया में भी खेला तो उसको दिक्कत तो आई यहाँ पे उसको खेलते हुए, और बाकी इंटरनेशनली भी जब खेल रहा है तो वहां पर भी इसकी बॉलिंग में कुछ तो ऐसी बात है कि सामने वालों को दिक्कत तो आ ही रही थी। ब्राइडन कार्स एक्चुअली ऐसा उभरता हुआ ऐसा नाम बनता जा रहा था कि एक बहुत टाइम के बाद एक इंटरनेशनल पेसर जिसका एक दबदबा बनने शुरू हो गया था कुछ उस तरीके से, बट बड़े गलत टाइम पे इंजरी आ गई है। तो वरना ये एडिशन भी टीम में बहुत बढ़िया था। दिक्कत तब ये आती कि इंक्लूड किसकी जगह किया जाए, क्योंकि अगर आप अभी बड़े कंफर्टेबली जैम्पा को नीचे एज अ स्पिनिंग ऑप्शन रख रहे हैं, तो वहां पे पैट कमिंस, मतलब और कौन सा फास्ट बॉलर है आपके पास? आपके ऊपर क्लासन है, ऊपर ट्रेविस हेड है, उनको तो आप बाहर बिठाओगे नहीं। या तो फिर इसको अगर बिठाना होता तो फिर कोई इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेल रहा होता, फिर वही एक तरीका बच रहा था। बट अदरवाइज इंक्लूड अगर आपको पहली 11 में करना होता तो आप किसको बिठाते, ये प्रॉब्लम होती। बट आई थिंक अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अब वो प्रॉब्लम नहीं है जो ऐसा लगता था कि पिछले सीजन में प्रॉब्लम थी, जब इनके पास बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और ऐसा लगता था कि यार 4 कैसे इनमें से बनाया जाए। लेकिन अब जो सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम बनाई है और जो हमने जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाई है, वो आपको कैसी लगती है? या फिर आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है सनराइजर्स हैदराबाद की, वो हमारी प्लेइंग 11 से अगर अलग है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। बताइए कि सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी आईपीएल में, और क्या लगता है ये टीम क्या प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी? क्या ये टीम इस आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीमों में से एक है? क्या आपको लगता है कि यही टीम क्या आईपीएल 2025 का खिताब जीतने वाली है? सारे जितने भी सवाल मैंने पूछे उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो प्रशांत है इनकी 0 क्रिकेट नॉलेज है, अभिषेक की 0 क्रिकेट नॉलेज है, और मेरी तो नील बटे सन्नाटा है ही। लेकिन चलिए बाकी सारी टीम्स की भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की हम बात करते रहेंगे। तो जी स्विच को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक बनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।